आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। राम के दरबार में चढ़ावा किसने गायब किया? ट्रस्ट ने राम भक्तों का ट्रस्ट क्यों तोड़ा? एसआईटी ने 6 दिन में 60 घंटे में राम मंदिर परिसर में जो समय बिताया उसका हासिल क्या है? इस दौरान उन्हें क्या क्या मिला? टीम लखनऊ पहुंच चुकी है, मगर सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी योगी आदित्यनाथ को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। बताया जा रहा है कि 6 दिन में एसआईटी ने सभी संदिग्धों से पूछताछ की। महासचिव चंपत राय से लेकर व्यवस्थापक गोपाल राव तक सभी का सवालों से सामना हो चुका है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। चंदा गिनने वाले, सीसीटीवी को मैनेज करने वाले चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा जैसे बड़े पदाधिकारियों के करीबियों से भी पूछताछ हुई है। दान की गिनती का काम संभालने वाले कर्मचारियों से सवाल किए जा चुके हैं। खबर है कि एसआईटी ने कई सबूत जुटाए हैं जिनसे राम मंदिर के मैनेजमेंट में खामियों का पता चलता है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि बैंक ले जाने का रास्ते पर ही चंदे की लूट हो जाती थी। नोटों के बंडल में अतिरिक्त गड्डियां डाल दी जाती थी और फिर बीच रास्ते में उन पर हाथ साफ कर दिया जाता था। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। कोई चंपत राय का करीबी निकल रहा है, कोई अनिल मिश्रा का करीबी, कोई गोपाल राव का करीबी, कोई रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त हैं जो मंदिर के काम में लगे हुए थे। अरे क्यों लगे हुए थे उनके काम में? क्या कोई किसी का रिश्तेदार है, उसी बात पर उसको राम मंदिर के ट्रस्ट का काम संभालने की नौकरी दी जा सकती है? और ये अथॉरिटी क्यों थी? अब इससे उनकी तो चांदी हो गई और राम भक्तों को चपत लग गई, राम मंदिर को चपत लगी है। महज कुछ सालों में ही कईयों ने बड़े बड़े बंगले बना लिए। कैसे बन गए बंगले? लग्जरी गाड़ियां कैसे खरीद ली? अनुकल्प मिश्रा हो या उसका बहनोई लवकुश मिश्रा है, सोचिए जरा, बहन बहनोई चल रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट में बहन बहनोई चल रहा है। गोपाल राव हो या उनके भतीजे सुमेश आनंद, चंपत राय हो या फिर उनके करीबी टुन्नू यादव हो, फूलकांत मिश्रा तक, हर किसी से एसआईटी ने पूछताछ की है। फिलहाल प्रारंभिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है जो अगले 24 से 48 घंटे के भीतर योगी आदित्यनाथ को सौंपी जा सकती है। तो चंदा चोरी के आरोप लगने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट का कैसे लोगों का विश्वास इस पर से खत्म हो रहा है। बड़े पैमाने पर चंदा चोरी के आरोपों के बाद नई टीम इस पर काम कर रही है। भक्त तो अभी भी दान कर रहे हैं। मंदिर पहले की तरह ही अभी भी खुला हुआ है। रोज की दिनचर्या के हिसाब से हर काम चल रहा है। अभी किसकी टीम मंदिर का काम संभाल रही है? चंदा चोरी का आरोप 7 जून को लगा, तब अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए इस पर कई सारे सवाल उठाए। 13 जून को चंपत राय सामने आए, उसके बाद से वो सीन से गायब है। उनके कई करीबी एसआईटी के रेडार पर हैं। गोपाल राव, मैं बता दूं दर्शकों को जिन्हें ये जानकारी नहीं है, गोपाल राव मंदिर के व्यवस्थापक हैं और वो भी इस वक्त अयोध्या से बाहर हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी हैं वो भी एसआईटी से लुका छुपी खेल रहे हैं। सवाल उठता है कि एसआईटी को इन्होंने अब तक क्या बताया और क्या छिपाया है, और एसआईटी ने अब तक यहाँ से क्या सबूत जुटाए हैं। जब ये रिपोर्ट का खुलासा होगा और हम लोगों के सामने भी आएगी तो चीजें और ज्यादा साफ होगी। लेकिन हर्षवर्धन जी, चर्चा को आपसे खोलते हुए, चंदा चोरी हुई और इतनी खामियां, इतने लैप्सेस और हर लेवल पर लैप्सेस है। ये क्या बहन बहनोई चल रहा था वहां पर? इसने फलाने को कह दिया, वो नौकरी पर लग गया, कोई काउंटिंग करने के लिए बैठ गया तो सीसीटीवी काम नहीं कर रहा, फुटेज गायब है कई कई दिनों की। नहीं मीनाक्षी, सबसे पहले तो ये कि देखिए वो जो लोग हैं जो रखे गए, ऐसा नहीं है कि किसी को भी ऐसे रख लिया गया। वो सारे के सारे लोग एक जिसको कहते हैं ना कि उस मंदिर के प्रति उनकी आस्था वाले परिवार थे, उनसे जुड़े हुए लोग थे। ऐसा नहीं है किसी को भी उठा के पकड़ के रख दिया गया। अब बेईमान निकल गया, उसने दान का गबन कर लिया, उसने बेईमानी ऐसी की जिसने सबको शर्मसार कर रखा है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, पहले दिन से मैं जो कह रहा हूं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का पुनर्गठन अब तक क्यों नहीं हुआ। तीसरा, उससे भी महत्वपूर्ण, वो नृपेंद्र मिश्रा जी बड़ी अच्छी बात करके चले गए थे, लेकिन एक लाइन पे मेरा बड़ा गंभीर ऐतराज है उनके। उन्होंने, चूंकि वो आईएएस अधिकारी रहे हैं, तो ऐसा लगा कि एक आईएएस को बिठा दो रिटायर्ड को, एक रिटायर्ड आईएएस की और बढ़िया एक पोस्टिंग की जगह मिल जाएगी। ये कतई नहीं होना चाहिए। इस मंदिर को सरकार के नियंत्रण में किसी कीमत पर नहीं जाने देना है, ये भी आप समझ लीजिए। इसको स्पष्टता से बार बार, जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो पापी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन ये जो कोई रिटायर्ड आईएएस बैठ जाएगा, एक और बढ़िया जगह बैठ जाएगा और उसके बाद ये मंदिर फिर सरकार के कब्जे, ये नहीं होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास
उन्हीं लोगों का रहना चाहिए जिन्होंने इस मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी है, जो बरसों बरस के लिए त्याग करते रहे। अब सवाल यह है कि इसके आगे क्या। एसआईटी की जांच हो गई, हम उम्मीद करते हैं कि जो भी 24-48 घंटा है उसमें आ जाएगा, लेकिन सवाल तो अब भी वही है, भाई कोई भी एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई। सवाल अब भी वही है, जिनको लेकर मीडिया में खबरें चल रही हैं, या तो मीडिया में खबर गलत है तो आप वो बताइए। अगर किसी के यहां से यह खबर तक आ रही है कि इतने लाख रुपए की रिकवरी हो गई, किसी के यहां से खबर आ रही है कि उसके घर से इतना सोना रिकवर हो गया, अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं कि अभी एसआईटी की रिपोर्ट है, कहे सब झूठ था, अब आपने तो कह दिया सब झूठ था, लेकिन इतने दिनों तक मीडिया में जो चला तो अखबार की कटिंग तो हमेशा विद्यमान रहेगी, वो टीवी चैनल का विजुअल तो हमेशा विद्यमान रहेगा। यानी राम मंदिर के ऊपर वहां की आस्था के अनुरूप जो लोग आते हैं, वहां ये जो कतार में लगे हुए लोग चले आ रहे हैं, उनके मन में आपने एक संदेह डाल दिया। तो इसको जरा समझिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस मामले में जरा सा भी लीपापोती करने का प्रयास, चाहे एसआईटी के बहाने हो, चाहे सरकार करे, चाहे न्यास के लोग करें, यह बहुत गंभीर है, बहुत भारी पड़ने वाला है। इससे बचना चाहिए। जो दोषी हो उनका सजा मिले, और जैसे जस्टिस के मामले में कहा जाता है ना कि न्यायालय में न्याय हो, ये इससे ज्यादा जरूरी है न्याय होता हुआ दिखे, इन पापियों को सजा मिलती दिखे, यह सबसे जरूरी है।